नमस्कार साथियों। आज मुझे आपके साथ दो बातें करनी है। पहली 1 मिनट मैं लूंगा, आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देनी है मुझे। तो पहली बात तो ये है कि आज का जो हम एडिटोरियल पढ़ेंगे ना, ये थोड़ा सिंपल है, ठीक है ना। इसका जो डिफिकल्टी लेवल है ना वो इतना नहीं है, तो मैं चाहूंगा कि आप पूरा एडिटोरियल पढ़ने की कोशिश करें, ठीक है। इसमें कुछ अच्छे मीनिंग आए, लेकिन हाँ, आज इसकी जो लैंग्वेज है ना वो इतनी टिपिकल नहीं है, आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। पहली बात। दूसरी एक और इंपॉर्टेंट बात कि कई बार बच्चों की ये शिकायत रहती है एक तरीके से, क्या कि सर पॉलिटिकल मामलों में एडिटोरियल ज्यादा चल रहा है, ठीक है। और मैं भी मानता हूं इस बात को। तो और कई बच्चे होते हैं जो बैंकिंग के एग्जाम की तरफ जाना चाहते हैं, या वो चाहते हैं कि कुछ इकोनॉमिकल, कोई भी इकोनॉमी से रिलेटेड कुछ भी इसमें अगर आप एडिटोरियल करवा दो या कोई पॉइंट्स करवा दो, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए, सिर्फ इस बात को ध्यान में रखते हुए मैंने क्या प्लानिंग करी है कि हम सिर्फ इस पर ऐसा कोई एडिटोरियल जो आएगा जो पॉलिटिकल मामलों से रिलेटेड होगा ना, तो हम पूरा उस पर फोकस नहीं रखेंगे। हम कुछ अलग चीजें भी सीखेंगे, कुछ अलग एडिटोरियल्स भी आपके सामने मैं लेके आऊंगा, कुछ अलग पॉइंट्स भी आपके सामने लेके आऊंगा मैं धीरे धीरे, ठीक है। दूसरा, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स में काफी वीक है, उनके ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स बहुत कमजोर हैं, ठीक है। तो मैं बहुत जल्द हमारे इसी चैनल के ऊपर आप सबके लिए खुशखबरी है एक तरीके से, कि बहुत जल्द आपके लिए ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स, वोकैब से रिलेटेड एस्पेक्ट्स और जो न्यूज़पेपर रीडिंग का जो पूरा का पूरा सिनारियो, इसको चेंज कर देने वाला हूं। मतलब आप ये समझिए, इस एक चैनल के साथ, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे, इस एक चैनल के साथ अगर आप ढंग से तरीके से जुड़े रहेंगे, ठीक है ना, अपना पूरा एफर्ट्स देंगे, मेरे साथ पूरी मेहनत करेंगे आप, तो आई बिलीव कि आपको, आप इंग्लिश में आपके मार्क्स कभी भी कम नहीं रहेंगे। सिर्फ मार्क्स की बात नहीं कर रहा मैं, यहां पे मैं बात यहां पे कर रहा हूं, अगर आप कम्युनिकेशन सेक्टर में जाओगे, बातचीत करना चाहोगे, वहां पे भी आपको मदद मिलेगी। अगर आप डिस्क्रिप्टिव कुछ लिखोगे, कल को आप अगर कुछ लिखते हो, फिर चाहे आप हिंदी में लिखे चाहे इंग्लिश में लिखे, हर जगह पर आपको उसकी मदद मिलेगी, क्योंकि आप है ना कंप्लीट, आपके अंदर कंप्लीट चेंजेस आएंगे। आवाज अगर आपको मेरी थोड़ी डिफरेंट लग रही हो, तो मेरा क्या, गला थोड़ा गड़बड़ हो रखा है, तबीयत कई दिनों से ठीक नहीं चल रही है, इसलिए थोड़ा सा आप एडजस्ट कीजिएगा। बस आप इतना काम कर लीजिए, इस चैनल को कर लो सब्सक्राइब, साइड में लाल बटन है उसको सब्सक्राइब कर लो। जो अपने पढ़ने वाले दोस्त हैं उनके साथ इसे शेयर कर दो। आपको अगर ये चैनल इंफॉर्मेटिव नहीं लगेगा, आपको लगता है कि जो मैं प्रॉमिस करता हूं उस पर मैं खरा नहीं उतरता, जो सब्सक्राइब का बटन है ना, वही अनसब्सक्राइब का बटन है, आप चाहे अनसब्सक्राइब कर देना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, अपने अंदर इंप्रूवमेंट लेना चाहते हैं, बिलीव मी, मेरे साथ जुड़िए आप इस मुहिम में, ठीक है। आपको बहुत कुछ सिखाऊंगा मैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था, ठीक है। तो आज का जो हमारा एडिटोरियल जिसे हम पढ़ेंगे, अभी मैं बताता हूं उसके बारे में, लेकिन ये एडिटोरियल का कंप्लीट पेज है, मैं बता देता हूं इसके अंदर आज क्या क्या है। देखो, एक तो यहां पे ये लिखा हुआ है इस तरफ, यहां पे है ये जो फेडरलिज्म का दिया हुआ है इसने मामला, फेडरलिज्म नाउ ए पार्टीशन इंटरनल डायलॉग। फेडरलिज्म का क्या मतलब होता है, संघवाद को बोलते हैं। फेडरल का क्या मतलब होता है, संघ को बोलते हैं। पार्टीशन जो एक यहां पे मीनिंग लिखा हो ना, पार्टीशन का क्या मतलब होता है, पार्टीशन का मतलब होता है पक्षपातपूर्ण, ठीक है ना। अच्छा, फेडरलिज्म का मतलब क्या हुआ, संघवाद। पार्टीशन का मतलब क्या हुआ, पक्षपातपूर्ण, ठीक है। और देख लेते हैं, एक तो इधर ये आया हुआ है, संघवाद के बारे में बात करी होगी इसने इसके अंदर। एक ये देखो, ये एडिटोरियल हमने पढ़ा भी था, जीन एडिटिंग, अभी कुछ दिन पहले एडिटोरियल करा था ना हमने, जीन एडिटिंग के अंदर जो नोबेल पुरस्कार मिले हैं, ठीक है ना, उसके बारे में बात करता है कि द गुड फर्स्ट एंड देन वरीज, कि शुरुआत में अच्छा भी हो सकता है और फिर उसके बाद आने वाली चिंताएं, उसके बारे में एडिटोरियल बात कर रहा होगा। सेकंड एडिटोरियल इधर आया है, फीट ऑफ क्ले, ठीक है ना। फीट का मतलब कदम होता है, ठीक है ना। क्ले का मतलब मिट्टी को बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये जो विंबलडन वगैरह जो बैडमिंटन के जो, सॉरी बैडमिंटन के, आपके जो टेनिस के जो जो गेम होते हैं ना, उसके बारे में एडिटोरियल कह रहा है यहाँ पे, ठीक है। और देख लेते हैं किस किस के बारे में इसने बात करी है। द पर्पज ऑफ प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट का क्या पर्पज होना चाहिए। एक एडिटोरियल अभी थोड़े दिन पहले हमने किया था, क्या, कौन सा किया था, जो शाहीन बाग को लेकर उसने बताया था ना कि प्रोटेस्ट जब हम करते हैं तो जो लोगों का, जो आम जनता जो होती है, उनके राइट्स का उल्लंघन नहीं होना चाहिए, ठीक है। मतलब इसके बीच में और जो प्रोटेस्ट करते हैं इनके बीच में एक बैलेंस बना होना चाहिए, द राइट बैलेंस करके एडिटोरियल पढ़ा था हमने। तो यहां पे देखो, ये कहता है ना, प्रोटेस्ट कैन नॉट बी टाइम बाउंड, ठीक है ना। दे विल बी इंडेफिनिट, इनजस्टिस इज इनडेफिनेट। इनडेफिनेट का क्या मतलब होता है, जिसकी कोई समय सीमा नहीं होती। तो इसके बारे में यहाँ पे बात कर रहा है। इधर ये कह रहा था टायरनी ऑफ टीआरपी, आपने पढ़ा होगा, इन दोनों न्यूज़पेपर पे भी देखा होगा कि टीआरपी को लेके जो टायरनी चल रही है, टायरनी का क्या मतलब होता है, जो वैसे टायरनी का मतलब होता है अत्याचार, जुल्म, ठीक है ना, उत्पीड़न, ये सारे मीनिंग मिलेंगे आपको, ठीक है ना। यहाँ पे टायरनी का मतलब एक तरीके से है हैरासमेंट। हैरासमेंट का मतलब क्या है, टीआरपी को लेके जो हैरासमेंट हो रही है, लोगों को परेशान किया जा रहा है एक तरीके से, कि किसकी टीआरपी ऊपर जा रही है, किसके नीचे जा रही है, उसके बारे में एडिटोरियल बात करेगा, ठीक है। लेकिन अपना जो फोकस है, अपन जो पहले पहले जो सबसे पहले एडिटोरियल पढ़ते हैं वो कौन सा पढ़ते हैं, वो हम ये पढ़ते हैं, ये यहाँ पे है, ये
हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वल्स टैक्स को। अब ये किसके बारे में बात करेगा, कैसे बात करेगा, समझाता हूं आपको। बस मैं चाहूंगा चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बहुत जल्द आपको बहुत कुछ मिलने वाला है, ठीक है। तो ग्रामर भी सीखोगे, वोकैब भी सीखोगे, एडिटोरियल भी सीखोगे, और सिर्फ द हिंदू का एडिटोरियल नहीं, मैं और भी इकोनॉमी से रिलेटेड भी एडिटोरियल्स आपके साथ लेके आऊंगा, शेयर करूंगा, ठीक है ना। कुछ ऐसे पॉइंट्स, कई बार न्यूज़पेपर के अंदर कुछ पर्टिकुलर ऐसी चीजें छप के आ जाती हैं जो कि एक स्टूडेंट होने के नाते आपको पता होनी ही चाहिए। एक चैनल पे आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी, आपको बिल्कुल ये फील नहीं होगा कि मैं आपको इस तरफ से पढ़ा रहा हूं, आप उस तरफ। हम इस तरीके से इंटरेक्ट करेंगे आपस में कि हमें ये लगेगा कि मैं आपको आपके सामने बैठ के ही कुछ चीजें समझा रहा हूं। चलिए, अब हम टाइम ज्यादा नहीं लूंगा आपका, अब पढ़ना शुरू करते हैं। पहले मैं इसे थोड़ा सा सेट कर लेता हूं स्क्रीन के ऊपर। इक्वल्स टैक्स पढ़ने वाले हम, इसका मामला सेट कर लेता हूं यहां पे, ये इस तरीके से। ये मैं काम कर रहा हूं, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, ठीक है ना। मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा, मैं चाहता हूं आप चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे तो अच्छा लगेगा मुझे, ठीक है। पढ़ने वाले बच्चों के साथ शेयर कर देना, ठीक है। और बीजेपी, और ये कई बार क्या ऐसा पॉलिटिकल आता है तो कई बच्चों के रहता है कि सर इसमें पॉलिटिक्स का ये मतलब बीजेपी की तरफ जा रहा है या बीजेपी के अगेंस्ट जा रहा है। बेटा आप इस पे ध्यान मत दो, आपका काम है मीनिंग्स को कंसीडर करना, अच्छे मीनिंग्स, अच्छी फ्रेजेस सीखो आप, ठीक है ना। कौन बीजेपी की तरफ जा रहा है, कौन कांग्रेस की तरफ, अपने को क्या करना है, ठीक है। चलिए समझते हैं। आज का जो एडिटोरियल हमारा द हिंदू का, उसका जो है टाइटल अपना वो है इक्वल स्टेक। देखो इक्वल का मतलब होता है बराबर, इक्वल का क्या मतलब होता है, बराबर। और स्टेक्स का क्या मतलब होता है, स्टेक्स देखो कई बार आज को है ना एडिटोरियल में स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर, स्टेक होल्डर का मतलब होता है जिनके पास हित रहते हैं, मतलब हित धारक। तो यहां पे बात कर रहा है कि इक्वल, बराबर के हित। अब किसके बराबर के हितों की बात कर रहा है ये, ठीक है, बराबर के किसके हित है। चलिए देखते हैं क्या करता है ये कहता है अकोमोडेटिव पॉलिटिक्स। तो सबसे पहले तो मैं शुरुआत में यही कह देना चाहता हूं, जो स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं ना, अकोमोडेटिव, ये अकोमोडेशन की स्पेलिंग है ना, ये याद कर लो अच्छे से, मिस स्पेल्ट में कितनी ही बार पूछी जाती है। अकोमोडेशन, ये स्पेलिंग आप अच्छे से पकड़ लेना। कई बार वो सिंगल सी दे देता है, सिंगल एम दे देता है, ऐसा कुछ करके गड़बड़ करेगा। स्पेलिंग याद कर लो, मिस स्पेल्ट का क्वेश्चन आता है एसएससी के एग्जाम में तो कितनी बार। तो अकोमोडेटिव, accommodative politics is often the result of expediency but it holds intrinsic values। चलो समझते हैं क्या कहता है ये। अकोमोडेटिव का क्या मतलब होता है, अकोमोडेटिव का मतलब क्या होता है, देखो अकोमोडेशन का क्या मतलब होता है। एक तरीके से अकोमोडेशन को आप ये कह दो कि कोई रहने की स्थान, ठीक है ना, कोई रहने का स्थान होता है। यहां पे अकोमोडेटिव पॉलिटिक्स का मतलब होता है एक अनुकूल राजनीति। अनुकूल राजनीति का मतलब कि जहां जैसी जुबान है ना, वहां वैसा ही बना लो आप अपना मुकाम। पॉलिटिक्स, जो पॉलिटिकल लीडर होते हैं ये करते हैं ना, कि जहां जैसी जुबान होती है ना, वहां पे जाके वो अपना वैसा ही मुकाम बना लेते हैं। मतलब उन्हें जैसा लगता है ना, वो अनुकूल बना लेते हैं अपने आप को। जहां उनको जैसा लगता है ना कि यहाँ पे अगर मान लो मुसलमान ज्यादा रहते हैं तो वो मुसलमानों के जैसा वहां पे बिहेव करना शुरू करेंगे। यहाँ पे हिंदू ज्यादा रहते हैं तो वो हिंदुओं के जैसा कुछ बिहेव करना शुरू कर देंगे। अलग अलग जाति को जो हमारी कम्युनिटीज होती है ना, इनके साथ वो अपने आप को क्या अनुकूल बना लेते हैं। एक हद तक सही भी है, आप जहां जाते हो अनुकूल बनाओ अपने आप को। तो ये कहता है कि ये जो अकोमोडेटिव पॉलिटिक्स है ना, ये जो अपने आप एक अनुकूलशीलता वाली जो राजनीति है, ये प्राय ऑफन द रिजल्ट ऑफ एक्सपीडियंसी। देखो एक्सपीडियंसी को किससे आप समझोगे, ये अपने आप में, एक्सपेंड का मतलब तो समझते हो ना आप, EXPEND, एक्सपेंड का मतलब क्या होता है, बढ़ाना, उसी से ये मीनिंग बना एक्सपीडियंसी। देखो ये कहता है कि अनुकूलनशीलता की जो राजनीति है ना, ये प्राय क्या होती है, किसका परिणाम होती है, रिजल्ट होती है एक्सपीडियंसी। एक्सपीडियंसी का मतलब यहां पे कहना चाहता है कि ये आपके लिए फायदेमंद हो सकती है, ठीक है ना। मतलब आप अपने राजनीतिक वर्चस्व को यहां पे बढ़ा सकते हो। एक्सपीडियंसी का मतलब बढ़ा सकते हो किसको, अपनी पॉलिटिक्स को, अपनी राजनीति को आप बढ़ा सकते हो। किसके मदद से बढ़ा सकते हो, अगर आप अकोमोडेटिव हो जाते हो तो। अकोमोडेटिव का मतलब अपने आप को अनुकूल बना लेते हो। इससे समझ गए आप क्या कहना चाहता है, कि अनुकूलन की जो ये राजनीति है, ये प्राय परिणाम बन जाती है किसका, आपकी राजनीतिक वर्चस्व के फायदे का। बट लेकिन इट होल्ड्स इंट्रिंसिक वैल्यूज। देखो इंट्रिंसिक जो वर्ड यहां पे आया ना, इंट्रिंसिक वैल्यू, ये वैसे तो है ना फाइनेंस वगैरह में ज्यादा यूज करा जाता है, ठीक है ना। जो आप इकोनॉमी से रिलेटेड जो कोई भी आप एडिटोरियल पढ़ते हो या कोई भी पर्टिकुलर कोई पॉइंट पढ़ते हो ना, वहां पे ये वर्ड आता है इंट्रिंसिक वैल्यूज। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब होता है आंतरिक मूल्य। देखो इंट्रिंस वर्ड कहां से बना है, इंटर से, ठीक है ना। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब आपके आंतरिक जो वैल्यूज हैं, आंतरिक वैल्यू का यहां पे क्या मतलब है, आपकी स्वाभाविक, आपके जो नेचुरल जो आपकी बातें ना, ये इसमें होल्ड होनी चाहिए।
कहने का मतलब इसने यहाँ पे साफ साफ कहा है कि है ना, आप अकोमोडेटिव पॉलिटिक्स करते हो, ठीक है, ये प्राय क्या परिणाम बनती है किसका, कि आपके राजनीतिक वर्चस्व को बढ़ा देती है एक तरीके से, ठीक है ना, आपको फायदा मिलता है इससे अकोमोडेटिव पॉलिटिक्स करने से। जहां जैसी आप मतलब जहां जैसी जुबान वहां बना लो वैसा ही मुकाम, ये कई बार आपको फायदा देती है। अब साथ ही साथ कहता है बट इट होल्ड्स, लेकिन इसमें होल्ड होना चाहिए, इसमें रखे रखना चाहिए, क्या इसमें शामिल होना चाहिए, इंट्रिंसिक वैल्यू, मतलब आंतरिक मूल्य बने रहने चाहिए। आंतरिक मूल्य किसके, जो बाहर की पॉलिटिक्स, जो बाहर का लीडर आता है उसके बीच में, और जो वहां के जो क्षेत्रीय दल होते हैं, जो क्षेत्रीय लोग होते हैं, उनके बीच में वैल्यूज, मतलब मोरालिटीज नहीं गिरनी चाहिए, सबको बराबर का हक मिलना चाहिए, ये कहता है एडिटोरियल। अब समझते हैं आगे क्या है। फॉर द फर्स्ट टाइम, बड़ा सिंपल एडिटोरियल है, ठीक है, आसानी से समझ में आ जाएगा आपको। फॉर द फर्स्ट टाइम इन नियरली 25 ईयर्स ऑल मेंबर्स ऑफ द यूनियन कैबिनेट आर फ्रॉम अ सिंगल पार्टी, द भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, भारतीय जनता पार्टी। ये कहता है कि फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा है कि 25 सालों में पहली बार ऐसा है कि जो सारे के सारे सदस्य हैं किसके, यूनियन कैबिनेट के, केंद्रीय मंत्रालय के, यूनियन कैबिनेट का मतलब केंद्रीय मंत्रालय के जितने भी सदस्य हैं, मतलब जितने भी मंत्री हैं ना, 25 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि आर फ्रॉम, ये सबके सब हैं, मेंबर्स के लिए यहाँ पे आर लगा है, ठीक है ना, मेंबर्स के लिए आर प्लूरल फॉर्म लगी है, एक सिंगल पार्टी से, एक ही पार्टी से, और वो पार्टी कौन सी है, भारतीय जनता पार्टी। द डेथ ऑफ लोक जनशक्ति पार्टी लीडर रामविलास पासवान, अभी जिनकी मृत्यु हुई है, लोक जनशक्ति पार्टी के जो लीडर है रामविलास पासवान साहब, उनकी। अब देखो, किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले, किसी भी प्रॉपर नाउन के पहले ऑफ, एक होता है दैट, एक होता है कोई WH वर्ड, अगर ये किसी प्रॉपर नाउन के पहले लग जाते हैं ना, तो उनके पहले आर्टिकल हमेशा कौन सा लगता है, द आर्टिकल लगता है। तो अब ये क्या कहता है, द डेथ ऑफ, ये सारी चीजें है ना ग्रामेटिकल एस्पेक्ट, चैनल के साथ जुड़े रहो, सिखाऊंगा आपको, सब चीजें सिखाऊंगा, देखते जाओ आप। द डेथ ऑफ लोक जनशक्ति पार्टी लीडर रामविलास पासवान, रामविलास पासवान साहब जो थे, जो लोक जनशक्ति पार्टी के लीडर थे, उनकी मौत 3 वीक्स आफ्टर, 3 सप्ताह आफ्टर, पहले क्या हुई थी, द शिरोमणि अकाली दल हरसिमरत कौर बादल रिजाइंड फ्रॉम द कैबिनेट इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट लेजिस्लेशन दैट हर पार्टी सीज एज एंटी फार्मर। अब देखो, 3 सप्ताह पहले क्या हुआ, शिरोमणि अकाली दल की जो नेता हैं हरसिमरत कौर बादल, जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर भी थी, रिजाइंड, उन्होंने त्याग पत्र दे दिया फ्रॉम द कैबिनेट से, इन प्रोटेस्ट, किसके विरोध में, अगेंस्ट लेजिस्लेशन, जो कानून बना, लेजिस्लेशन वर्ड क्या है, कानून, दैट हर पार्टी की, उनकी जो पार्टी है ना, वो सीज एज एंटी फार्मर, उन्हें लगा कि उनकी जो पार्टी है ना वो कैसी प्रतीत होती है, एंटी फार्मर, किसानों के विरोध में, उनको प्रतीत हुआ कि उन्होंने जो कुछ काम किया है, जो उन्होंने लेजिस्लेशन, जो कानून बनाया है, वो किसके विरोध में है, एंटी फार्मर है, किसानों के हित में नहीं है, ठीक है। हैज सडनली क्रिएटेड, अब देखो, हैज सडनली, ये हैज यहाँ पे किसके लिए है, सिंगुलर वर्ब जो यहाँ पे अप्लाई हुई है वो किसके लिए यूज हुई है यहाँ पे, द डेथ ऑफ लोक जनशक्ति पार्टी लीडर रामविलास पासवान जो है ना, इसने क्या कर दिया, और कोमा में ये बीच में इसने थोड़ा एडिशनल भी आपको जानकारी दी है, हैज सडनली, इसने अचानक से क्रिएट कर दिया दिस सिचुएशन, इस पूरी सिचुएशन को, इस स्थिति को क्रिएट कर दिया। ये स्थिति किसकी वजह से बनी, ये सारे कामों की वजह से, बट इट हैज बीन इन द मेकिंग फॉर अ वाइल। अब ये कहता है लेकिन ये जो प्लानिंग है ना, ये जो बट इट का मतलब ये जो प्लानिंग है, कौन सी प्लानिंग, कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर जितने भी हैं ये लगभग सब किसके होने चाहिए, एक ही पार्टी के होने चाहिए, ये वाली प्लानिंग मेकिंग बन रही थी फॉर अ वाइल, काफी समय से, ये वाली प्लानिंग जो है ना काफी समय से चलती आ रही थी। इन 2019 में द शिवसेनाज अरविंद सावंत, शिवसेना के अरविंद सावंत साहब जो थे, रिजाइंड फ्रॉम द कैबिनेट, उन्होंने कैबिनेट से रिजाइन दे दिया था, आफ्टर द पार्टी ब्रोक विद द बीजेपी, जब बीजेपी के साथ उनका ब्रोकविद हो गया, ब्रोकविद का मतलब होता है अलग हो जाना। जब 2019 में अरविंद, ये शिवसेना पार्टी जो थी ना, इनके अरविंद सावंत साहब थे, इन्होंने अपने कैबिनेट का जो उनका पद था, मिनिस्टर का जो पद था, उसे रिजाइन दे दिया। क्यों दे दिया, क्योंकि बीजेपी से उनकी पार्टी क्या हो गई थी, अलग हो गई थी। क्योंकि आपको पता है कि महाराष्ट्र में जब चुनाव हुए थे उसमें शिवसेना अलग ही पार्टी, अलग कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ी थी ना, तो फिर कैबिनेट के अंदर उनका मंत्री कैसे उस पद पे रह सकता है, इसलिए उन्होंने अरविंद सावंत साहब ने वहां से त्याग पत्र दे दिया था। इन 2014 द बीजेपी वॉन, 2014 में बीजेपी ने जीती मोर देन हाफ द सीट्स, सीटों का आधा जीत लिया, मोर देन हाफ द सीट, ठीक है ना, मोर देन हाफ द सीट, मोर देन और इनके बाद जो नाउन आता है वो प्लूरल फॉर्म में आता है, ठीक है ना, तो उन्होंने लगभग आधी सीटें जीत ली, आधी से भी ज्यादा सीटें जीत ली इन द लोकसभा में। द फर्स्ट टाइम, पहली बार ऐसा हुआ कि एक सिंगल पार्टी वॉन अ मेजॉरिटी सिंस 1984, 1984 के बाद पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी सिंगल पार्टी ने, किसी एक पार्टी ने इतनी सारी सीटें जीती हो मेजोरिटी में, बहुमत से। इन 2019 में द पार्टी इंक्रीज्ड, पार्टी ने बढ़ा लिया इट्स टैली, देखो टैली का मतलब होता है उन्होंने एक तरीके से क्या अपनी सीटें बढ़ा ली,
ठीक है ना। टैली का मतलब वैसे क्या होता है, पॉइंट्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे मतलब क्या निकल के आया, इट्स टैली का मतलब उन्होंने अपना बहुमत बढ़ा लिया एंड इज नॉट डिपेंडेंट, और फिर वो अब किसी पे भी निर्भर नहीं रहे, ऑन एनी अदर पार्टी, किसी दूसरी पार्टी पे वो निर्भर नहीं रहे, फॉर द गवर्नमेंट्स सर्वाइवल, अपनी सरकार को सर्वाइव करने के लिए, बचाने के लिए वो किसी पे निर्भर नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपना जो बहुमत है उसको बहुत बढ़ा लिया। दो यद्यपि इट हैज एटलीस्ट 2 डजन अलाइज इन द एनडीए, यद्यपि इट हैज का मतलब यहां पे इट किसके लिए यूज हुआ है, बीजेपी के लिए। बीजेपी है ना, एटलीस्ट कम से कम 2 दर्जन अलाइज जो थे, 2 दर्जन अलाइज का मतलब उनके सहयोगी जो थे ना वो थे इन द एनडीए, उनकी एनडीए का जो गठबंधन जो दल है ना उनका, उसमें 2 दर्जन उन्होंने साथी अपने सहयोगी बनाए हुए थे एटलीस्ट, फिर भी उन्होंने अपने कम से कम कितने दर्जन, 2 दर्जन साथी बनाए हुए थे एनडीए में। अलायंस पॉलिटिक्स का क्या मतलब होता है, ये जो है ना गठबंधन की जो राजनीति होती है जिसमें आप कई लोगों को जोड़ लेते, सहयोग की जो राजनीति होती है, गठबंधन की जो राजनीति होती है ना, हैड कम टू बी डिवाइडेड, देखो हैड कम टू बी डिवाइडेड एज अ साइन ऑफ इंस्टेबिलिटी। अब देखो, अब ये मत समझना कि ये बीजेपी के अगेंस्ट रहता है या कांग्रेस के पक्ष में रहता है, ध्यान में लगभग बच्चों को ये लगता है कि ये जो द हिंदू का एडिटोरियल है ना ये बीजेपी के अगेंस्ट चलता है। देखो ऐसा नहीं है, ये क्या है, गवर्नमेंट के खिलाफ बोलता है, चाहे वो गवर्नमेंट किसी की भी हो, कांग्रेस होगी तो कांग्रेस के खिलाफ भी ये बोलता है, ठीक है। तो आप प्लीज ऐसा मत सोचें, और अगर आप ऐसा सोचते भी तो मेरा तो ये मानना है कि इन सब चीजों से ध्यान हटाओ, मीनिंग्स पे, फ्रेजेस पे ध्यान दो, वो काम आएंगी, वो एग्जाम में आएंगी, ठीक है। अब ये क्या कहता है, देखो इसने कांग्रेस की भी बात करेगा आज, ये क्या कहता है कि अलायंस पॉलिटिक्स, ये जो गठबंधन की राजनीति है ना, हैड कम टू बी डिवाइडेड। अब देखो डिवाइडेड वर्ड नोट डाउन कर लो पहले तो, कि डिवाइडेड का मतलब होता है आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो, लेकिन इन अ फनी मैनर, मजाकिया लिहाज में अगर आप किसी को क्रिटिसाइज करते हो, तो ये जो गठबंधन की राजनीति है ना, ये एक तरीके से क्रिटिसाइज हुई एज अ साइन ऑफ इनस्टेबिलिटी। इनस्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, इनस्टेबिलिटी का मतलब होता है अस्थायित्व, आप में कोई स्थायित्व है नहीं। स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, स्थायित्व। इनस्टेबिलिटी का मतलब अस्थायित्व, अस्थायित्व के चिन्ह के रूप में। साइन का मतलब भी हमेशा ऐसा लगता था, आप याद करो 2014 से पहले गवर्नमेंट कोई भी कदम उठाना चाहती थी ना, तो गवर्नमेंट कितने दलों से मिलकर बनती थी, तो कोई ना कोई बीच में डंगा कर देता था कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, तो है ना, लोगों ने इसका क्या करना, डिवाइडेड करना शुरू कर दिया। डिवाइड का मतलब क्या होता है, मजाक बनाना शुरू कर दिया, एक तरीके से मजाकिया तौर पे इनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया कि ये तो प्रतीक है, किस चीज का साइन है, प्रतीक है इनस्टेबिलिटी का, अस्थायित्व का। इनडिसीजन, इनडिसीजन का मतलब कि कोई डिसीजन ले ही नहीं सकता, ठीक है ना, अनिर्णयों का। एंड पॉलिसी पैरालिसिस, पॉलिसी पैरालिसिस, ये एक मिनट रुकना, ये इधर उधर हो गया। पॉलिसी पैरालिसिस का क्या मतलब है यहाँ पे, पॉलिसी पैरालिसिस का मतलब है कोई भी आप नियम लेके आते हो, कोई पॉलिसी लेके आते थे, वो क्या हो जाती थी, अपंग हो जाती थी। पैरालिसिस का मतलब एक तरीके से उसे लकवा मार जाता था, पैरालिसिस का मतलब लकवा, तो मतलब कोई भी नियम कायदे कानून आप लेके आते थे, उनको लकवा मार जाता था। इन द डोमिनेंट डिस्कोर्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स बिफोर 2014, 2014 से पहले जो डोमिनेंट डिस्कोर्स था, डोमिनेंट डिस्कोर्स का मतलब होता है प्रभुत्व जैसा सिद्धांत है। ये सारी की सारी जो चीजें है ना, कि मतलब पैरालिसिस हो जाता था, नियम नहीं बन पाते थे, निर्णय नहीं ले पाते थे, इनस्टेबिलिटी रहती थी सरकार के अंदर, ये सब के सब क्या थे, डोमिनेंट डिस्कोर्स थे, मतलब प्रभुत्व में थे, ठीक है ना। ये देखो डिस्कोर्स का मतलब वैसे अगर आप गूगल करोगे ना तो आपको मिलेगा उपदेश, भाषण। यहां पे इसका मतलब जो निकल के आ रहा है ना, डोमिनेंट डिस्कोर्स का मतलब ये मतलब निकल के आ रहा है असर्टिव। इसका क्या मतलब है, असर्टिव। असर्टिव वर्ड कई बार आ चुका है। असर्टिव का मतलब होता है एक तरीके से किसी के ऊपर पूरा दबाव बनाना। तो क्या हुआ, ये सारी चीजें दबाव बनाती थी, प्रभुत्व रखती थी। डोमिनेंट का मतलब क्या होता है, बिल्कुल आप किसी को दबा के रखो, ये दबा के रखती थी इन डिस्कोर्स को, इन बातों को, ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति का, बिफोर 2014, 2014 से पहले। 2014 से पहले हमेशा ही ऐसा होता था कि ऐसे तरीके से नियम नहीं बन पाते थे, ठीक है ना, और मजाक उड़ना शुरू हो गया था। इनस्टेबिलिटी का मजाक बनाते थे, इन डिसीजन का मजाक बनना शुरू हो गया था, और ऐसा लगता था कि जो भी नियम कायदे कानून है इनको पैरालिसिस, इनको लकवा हो गया। कन्वर्सली, कन्वर्स का मतलब होता है ठीक इसके उलट, ठीक इसके विपरीत अगर हम बात को समझे, ठीक इसके अपोजिट अगर हम बात को समझे। कन्वर्स, कन्वर्स का मतलब किसी चीज को बिल्कुल उल्टा कर देना, बदल देना। द एमरजेंस, एमरजेंस वर्ड किससे बना है मैं बताता हूं आपको। एमरजेंस का मतलब आप याद कर लो, देखो एमरजेंस आया है इमर्जिंग। इमर्जिंग का क्या मतलब होता है, इमर्जिंग का मतलब कोई चीज निकलकर सामने आती है, उभरना, ठीक है ना, इमर्जिंग। यहां पे क्या कहता है, इमरजेंस। इमरजेंस का मतलब सामने आती है क्या, ऑफ ए सिंगल पार्टीज डोमिनेंस, एक ही पार्टी का जो डोमिनेंस है, प्रभुत्व है, वो सामने आता है, उभरकर सामने आया। वॉज वेलकम्ड, उसका स्वागत किया गया, एज अ न्यू एरा ऑफ,
एक नए युग के तौर पे, एरा का मतलब युग के तौर पे ऑफ स्टेबिलिटी, कि अब क्या आएगा, स्टेबिलिटी आएगी, ठीक है ना कहीं स्थायित्व आएगा। एंड डिसीजिवनेस, डिसीजिवनेस का मतलब अब निर्णय होंगे, डिसीजिवनेस का मतलब अब निर्णय होंगे, ठीक है ना। इस तौर पर क्या हुआ, इसके विपरीत सिंगल पार्टी आई। अब आपको पता है 2014 के बाद बीजेपी आई जो पूर्ण बहुमत लेके आई, तो लोगों को ये लगा कि ये, उन्होंने इसका स्वागत करा कि अब एक नया युग आया है जिस युग में अब स्टेबिलिटी होगी, स्थायित्व होगा और डिसीजिवनेस, डिसीजिवनेस का मतलब निर्णय लिए जाएंगे। द बीजेपी चोज, बीजेपी ने चुना टू बी मोर ट्रिम्फलिस्ट, बीजेपी ने तो क्या चुना, ज्यादा ट्रिम्फलिस्ट होना चुना देन ग्रेशियस। अब देखो ये क्या कहता है, ट्रिम्फलिस्ट, ट्राइम्फ, TRIUMPH, ट्राइम्फ का क्या मतलब होता है, किसी के ऊपर जीत हासिल कर लेना। तो बीजेपी ने चुना, क्या चुना, अपने आप को विजयवादी चुना। मतलब बीजेपी ने अपना जो एटीट्यूड रखा ना वो इस तरीके का रखा कि वो तो किसी को हरा के आए हैं, विजयवादी रुख उन्होंने अपना रखा, ठीक है ना। देन ग्रेशियस, ग्रेशियस वर्ड बना ग्रेटिट्यूड से, आभार व्यक्त करने के बजाय बीजेपी ने अपने आप को विजयवादी रूप में लोगों के सामने रखने की कोशिश करी। आभार व्यक्त करने का मतलब कि जनता का उन्होंने ग्रेटिट्यूड नहीं किया, आभार व्यक्त नहीं किया कि भाई आप ही हो जिन्होंने हमें यहां तक पहुंचाया। इन इट्स विक्ट्री, अपनी जीत में, कहने का मतलब उनकी जीत में एक तरीके से है ना विजय का दंभ दिखाई दे रहा था। किसके बजाय, ग्रेशियस का, ग्रेशियस का मतलब ग्रेटिट्यूड, आभार व्यक्त करने के बजाय दंभ दिखाई दे रहा था जीत का। डिसीजंस ऑफ फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस, जो भी निर्णय लिए गए, ऑफ फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है दूरगामी जो परिणाम होंगे। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है, परिणाम। फार रीचिंग का मतलब काफी दूरगामी परिणाम जो होते हैं ना, ऐसे डिसीजन तो लिए गए, मतलब जिनका रिजल्ट बहुत लेट देखने को मिलेगा। सच है जैसे कि द चेंजेस, जो परिवर्तन किए गए इन द स्टेटस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर के स्टेटस में जो परिवर्तन किए गए, ऐसा निर्णय लिया ना उन्होंने, डिसीजन लिया। एंड एलिजिबिलिटी ऑफ सिटीजनशिप, जो नागरिकों की क्या एलिजिबिलिटी होगी, क्या एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे, इसमें जो उन्होंने अपने निर्णय लिए, वर मेड विद नो इनपुट्स, वर मेड विद नो इनपुट्स का यहां पे क्या मतलब निकल के आ रहा है कि इनमें है ना कोई भी इनपुट नहीं लिया गया, कोई साथ नहीं लिया गया, कोई सहयोग नहीं लिया गया फ्रॉम रीजनल पॉलिटिक्स ग्रुप, जो क्षेत्रीय पॉलिटिकल जो ग्रुप बने हुए थे ना, इनका कोई भी इनपुट नहीं लिया गया, मतलब इनका कोई सुझाव नहीं लिया गया, इनकी कोई भागीदारी नहीं ली गई, ठीक है ना, इनसे कोई बात ही नहीं, इनकी कोई एडवाइस नहीं ली गई, ठीक है ना, इन सब रूल्स को बनाने में, इन सब नियमों को बनाने में, ये डिसीजंस लेने में, ठीक है ना, इंक्लूडिंग इट्स ऑन अलाइज, यहां तक कि अपने खुद के जो अलाइज थे, अलाइज का मतलब इनके खुद के जो सहयोगी संगठन थे, जो सहयोगी थे, उनकी भी कोई सलाह नहीं ली गई। चलिए आगे देखते हैं। इन्वॉल्वमेंट ऑफ रीजनल एंड स्मॉलर पार्टीज विल ओनली मेक गवर्नेंस मोर रोब्यूस्ट एंड इंक्लूसिव। पहले यहां तक समझ लो कि जो इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है, ये आपको स्वस्थ भारत की आवाज सुनाई देगी, ये शायद बाहर स्वस्थ भारत वाला आ गया, ठीक है, तो करिएगा थोड़ा सा एडजस्ट। अब इन्वॉल्वमेंट होता है, ठीक है ना, इन्वॉल्वमेंट का मतलब शामिल होना, किसका, रीजनल और जो क्षेत्रीय जो छोटी पार्टियां होती है, क्षेत्रीय और जो छोटी पार्टीज होती है ना, इनका शामिल होना विल ओनली मेक, ये केवल क्या बनाएगा, गवर्नेंस, सरकार को मोर रोब्यूस्ट, रोब्यूस्ट का मतलब होता है और ज्यादा पावरफुल बनाएगा, एक तरीके से और ज्यादा ताकत देगा, मजबूत बनाएगा। एंड इंक्लूसिव, इंक्लूसिव का मतलब यहां पे क्या है, इंक्लूसिव का यहां पे मतलब आके आ रहा है एक तरीके से इंक्लूडिंग, इंक्लूसिव किससे बना है, इंक्लूड से बना है, और इसमें क्या होगा, भागीदारी बढ़ेगी। इंक्लूसिव का मतलब भागीदारी होगी एट द नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर पर इनकी भागीदारी होगी कि इनकी जो क्षेत्रीय पार्टियां होती है, जो छोटी पार्टीज होती है ना, इनका अगर आप इन्वॉल्वमेंट करवा लेते हो, इनको शामिल कर लेते हो, तो ये एक तरीके से क्या होगा, रोब्यूस्ट होगा, आपका जो सरकार है वो मजबूत होगी और इंक्लूसिव होगी, इनकी भागीदारी बढ़ेगी, इंक्लूडिंग होगा इनका एट द नेशनल लेवल, राष्ट्रीय स्तर पर। आवाज आ रही होगी आपको, है ना, स्वस्थ भारत की भी साथ साथ। The tendency to consider regional forces as a hindrance to a national vision। अब देखो ये क्या कहता है, टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, टेंडेंसी का मतलब होता है आपकी ऐसी सोच, आपकी ऐसे, आपकी प्रकृति, आपकी प्रवृत्ति, आपकी सोच, ठीक है ना, टू कंसिडर क्या मानना, रीजनल फोर्सेज, जो क्षेत्रीय जो फोर्सेज होती हैं, जो ताकतें होती हैं, एज ए हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब एक ऑब्स्टेकल के तौर पे, ऑब्स्टेकल का क्या मतलब, OBSTACLE, ऑब्स्टेकल का मतलब होता है बाधा, इनको एक हिंड्रेंस के तौर पे, एक बाधा के तौर पे इनको मानना, ठीक है ना, इनको बाधा के तौर पे मानना कि इनको ये जो क्षेत्रीय जो दल होते हैं, जो क्षेत्रीय जो ताकतें होती हैं, इनको ऐसी आपकी जो सोच है, प्रवृत्ति है, टू ए नेशनल विजन, एक राष्ट्रीय विजन को लेकर, राष्ट्रीय आपका अगर दृष्टिकोण जो है, जो सोच जो है, उसमें आप अगर इनको क्या मानते हो, बाधा मानते हो, इज नॉट द बीजेपी क्रिएशन, ये केवल बीजेपी की सोच नहीं है, आप कहीं ये समझ लो, देखो अब ये कांग्रेस की भी बुराई कर रहा है भाई, ऐसा नहीं है, कांग्रेस की भी बुराई कर देता है कि ये क्या है,
बीजेपी की ही क्रिएशन नहीं है, बीजेपी की सोच नहीं है कि वो छोटी जो क्षेत्रीय जो दल होते हैं इनको एक तरीके से बाधा मानता है, नहीं। दो यद्यपि इट एम्पलीफाइड इट, यद्यपि इन्होंने, इट का मतलब बीजेपी की बात कर रहा है, बीजेपी ने एम्पलीफाइड किया, इसको थोड़ा बढ़ा दिया। हाँ, ये मानते हैं कि बीजेपी ने इसे एम्पलीफाइड, एम्पलीफायर होता है ना, आप म्यूजिक सुनते हो तो एम्पलीफायर, स्पीकर कितने भी अच्छे लगा दो, अगर एम्पलीफायर में दम नहीं होगा तो वो आवाज उतना, जो बेस जो है वो इतना बनेगा नहीं। तो एम्पलीफायर, यहां पर एम्पलीफायर ये एक वर्ब के तौर पे यूज हुआ है, इसलिए एम्पलीफाइड इट, इन्होंने इसको एम्पलीफाइड किया, मतलब बढ़ाया है। द एमरजेंस, ये जो निकल कर सामने आए हैं, ये एक तरीके से एमरजेंस का मतलब वही एमर्जिंग, ये जो उभरना है ऑफ रीजनल एंड कम्युनि, समझ लेता हूं ये क्या, कम्युनिटेरियन, ये जो उभर कर आई है जो चीज, कौन सी, क्षेत्रीय और जो कम्युनिटेरियन पॉलिटिक्स है, जो क्षेत्रीय पॉलिटिक्स है, कम्युनिटेरियन का मतलब जो समुदाय की जो राजनीति, कम्युनिटेरियन समुदाय, समुदाय की जो राजनीति है ना, इज इन पार्ट अ रेस्पॉन्स टू द कांग्रेस फेलियर, ये है ना एक अपने आप में एक रेस्पॉन्स है, किस चीज का रेस्पॉन्स है, ये रेस्पॉन्स का हिस्सा है, किसका, कांग्रेस के फेलियर का, कांग्रेस की असफलताओं का। कांग्रेस फेल हो गई टू बी सफिशिएंटली सेंसिटिव, कि वो पर्याप्त रूप से, सफिशिएंटली का मतलब पर्याप्त रूप से क्या नहीं हो पाई, सेंसिटिव नहीं हो पाई, ठीक है ना, इनको सही तरीके से गंभीर होकर इनके बारे में नहीं सोच पाई वो, एंड अकोमोडेटिव ऑफ वेरियस सोशल एंड लिंग्विस्टिक ग्रुप्स, और वो क्या नहीं कर पाई, अपने आप को अकोमोडेटिव, अकोमोडेटिव मतलब अपने आप को नहीं अनुकूल बना पाई, जो बहुत सारी वेरियस का मतलब अलग अलग जो सोशल, सामाजिक और जो लिंग्विस्टिक का मतलब भाषाई जो ग्रुप्स बने हुए थे, जो दल बने हुए थे ना, उनके लिए अपने आप को वो सेंसिटिव नहीं बना पाई सफिशिएंटली, पर्याप्त तौर पे। कौन, कांग्रेस का ये फेलियर था कि वो अपने आप को अनुकूल नहीं बना पाई, जो बहुत सारे अलग अलग जो क्षेत्रीय जो राजनीतिक जो सोशल जो सामाजिक जो ग्रुप बने हुए थे, भाषाई जो ग्रुप बने हुए थे, इनके तौर पे मतलब शुरुआत तो कांग्रेस नहीं करी हुई है इनको। सैड, SAD, सैड का मतलब यहाँ पे दुख नहीं है, इस सैड का मतलब है शिरोमणि अकाली दल। शिरोमणि अकाली दल के जो लीडर हैं सुखबीर सिंह बादल, फ्लैग्ड, देखो फ्लैग्ड का मतलब होता है, वैसे तो है ना, कोई फ्लैग झंडा लेकर अगर आप किसी को सूचित कर देना, फ्लैग्ड का मतलब झंडा लेकर आपने सूचित कर दिया कि हम भाई युद्ध नहीं चाहते, ये वहां से मीनिंग निकल के आया। यहाँ पे क्या है, फ्लैग्ड का मतलब है एक तरीके से अपने आप को इन्होंने क्या किया है, इन्फॉर्म किया, इन्होंने सूचित किया है, ठीक है ना। एक फ्लैग्ड का यहाँ पे कई बार मीनिंग निकल के आता है SLOPE, स्लोप, स्लोप का मतलब झुकना, स्लोप का मतलब क्या होता है, झुकना। तो यहाँ पे अपने आप को मतलब सुखबीर सिंह बादल साहब जो है ना, इन्होंने फ्लैग्ड किया, मतलब इन्फॉर्म किया है, फ्लैग्ड का मतलब यहाँ पे सूचित किया, फ्लैग से, झंडे से, दिस एज अ लेसन, एक लेसन के तौर पर, फॉर द बीजेपी, बीजेपी को एक लेसन सिखाया उन्होंने, पार्ट पढ़ाया है, दैट की डोमिनेशन कैन इजीली लीड टू अ टोटल कोलैप्स, कोलैप्स का मतलब गिर जाना, टोटल विध्वंस, कि आज जो आपका ये जो डोमिनेशन है ना, ये जो आप हमारे ऊपर प्रभुत्व दिखाने की कोशिश करते हो, ये इजीली क्या कर सकता है, लीड, कारण बन सकता है एक पूरे के पूरे टोटल कोलैप्स का, पूरे के पूरे विध्वंस का, पूरे के पूरे गिरावट का ये कारण बन सकता है, क्या, ये डोमिनेशन। इन केस ऑफ द बीजेपी, इन द केस ऑफ द बीजेपी, बीजेपी के केस की अगर बात करें, इट्स पार्लियामेंट्री मेजोरिटी, इनकी जो ये जो संसद की जो मेजोरिटी है, जो बहुमत है, इट सेल्फ इज कंसंट्रेटेड इन द नॉर्थ एंड द वेस्ट ऑफ इंडिया। बीजेपी का जो मेजोरिटी जो है, बीजेपी के पास जो आई हुई है, संसद में जो बहुमत इनके पास आया हुआ है ना, ये अपने आप में इट सेल्फ कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड का मतलब है एक तरीके से क्या है, इनका जो पूरा का पूरा बना हुआ है, झुका हुआ है, इन्होंने जो ध्यान दिया हुआ है किसकी तरफ, नॉर्थ की तरफ और वेस्ट की तरफ, इंडिया के नॉर्थ और वेस्ट की तरफ सबसे ज्यादा झुकाव है इनके पास। जो मेजोरिटी आई है ना, जो बहुमत आया हुआ है, सबसे ज्यादा किस तरफ से आया हुआ है, नॉर्थ और वेस्ट की तरफ से, ठीक है ना। मतलब साउथ और इस तरफ से इनके पास इतनी मेजोरिटी नहीं है बीजेपी वालों के पास, सबसे ज्यादा सीटें इन्होंने कहां से निकाली है, नॉर्थ की तरफ से और वेस्ट की तरफ से, ठीक है ना। एंड अमंग पर्टिकुलर कम्युनिटीज, और इसके बीच में जो भी पर्टिकुलर कम्युनिटीज आती हैं, जो भी कम्युनिटीज हैं, जो भी समुदाय हैं, इनके बीच से इनके पास क्या आई है, ज्यादा सीटें आई हैं, बीजेपी के पास जो मेजोरिटी आई है वो। देयर इज अ स्ट्रॉन्ग केस for the party to be more accommodative towards regional and communities that are not part of its political map। अब देखो, there is a strong case, ये अपने आप में एक मजबूत केस है बीजेपी के पास, ठीक है ना, ये अपने आप में क्या है, एक बहुत ही मजबूत केस है बीजेपी के पास, क्या, फॉर द पार्टी, पार्टी के लिए, टू बी मोर कॉमोडेटिव, कि उनको क्या बनना चाहिए, मोर कॉमोडेटिव, बहुत ज्यादा अनुकूल बनना चाहिए, ठीक है, टुवार्ड्स किसकी तरफ, रीजनल्स, क्षेत्रीय दलों की तरफ, एंड कम्युनिटीज, समुदायों की तरफ, दैट आर नॉट पार्ट ऑफ इट्स पॉलिटिकल मैप, जो कि क्या नहीं है, इनके पॉलिटिकल मैप जो है, जो इनका जो नक्शा है, इसका क्या नहीं है, हिस्सा नहीं है। कहने का मतलब ये कह रहा है कि इनके नक्शे में, नक्शे मतलब भारत देश का अगर नक्शा देखा जाए ना, तो उस नक्शे में सबसे ज्यादा सीटें जो बीजेपी के पास आई हुई है, कौन सी तरफ से आई हुई है, ये कह रहा है ना, इधर वेस्ट की तरफ से और नॉर्थ की तरफ से। अब अगर इनको अपना पॉलिटिकल मैप बढ़ाना है, मतलब और पर्टिकुलर राज्यों की तरफ
बीजेपी को बढ़ना है, अपने पॉलिटिकल मैप को बढ़ाना है, तो उन्हें क्या करना होगा? टू बी मोर इन अकोमोडेटिव, उन्हें और अनुकूल बनना होगा, और बातें माननी होंगी, औरों के हितों का भी ध्यान बराबर रखना होगा। किसका? जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, जो समुदाय हैं, उनका भी। द पार्टी हैज टेकन सम स्टेप्स, पार्टी ने कुछ कदम तो उठाए हैं, सच है, जैसे कि इंडक्टिंग निर्मला सीतारमण। इंडक्टिंग का मतलब क्या होता है? एक तरीके से इंक्लूड करना, इंडक्ट करने का मतलब शामिल कर लेना। निर्मला सीतारमण को शामिल कर रखा है उन्होंने, तमिल, जो कि तमिल से है। एंड वी मुरलीधरन को शामिल करा हुआ है, ए मलयाली, जो मलयाली है। इन द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का मतलब इन्होंने इनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया हुआ है, ठीक है ना। यद्यपि द बीजेपी इज नॉट डिपेंडेंट, बीजेपी है ना डिपेंडेंट नहीं है, निर्भर नहीं है ऑन तमिलनाडु पर और केरला और तमिलनाडु पर वो निर्भर नहीं है। फॉर इट्स पार्लियामेंट्री मेजोरिटी, अपनी पार्लियामेंट्री मेजोरिटी को लेकर इन पर निर्भर नहीं है। स्टेबिलिटी इज नॉट ओनली एनहेंस्ड, ये जो स्टेबिलिटी होती है, ये जो स्थायित्व होता है, ये केवल बढ़ता है, इज ओनली एनहेंस्ड, ये केवल एनहेंस होता है, बढ़ता है, व्हेन, जब द स्टेक्स, जो हित है, आर वाइडली, उन्हें विस्तृत तौर पर डिस्ट्रीब्यूट, बांटा जाए, इन अ पॉलिटी का मतलब राजनीति में, राजनीति के अंदर आप स्थायित्व तभी बढ़ा सकते हो जब आप हितों को क्या कर दो? विस्तृत तौर पर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मतलब सबके हितों को आप ध्यान में रखो, सबकी बात को सुनो आप, तभी आप अपनी पॉलिटी को बढ़ा सकते हो। द सिचुएशन क्रिएटेड बाय द डेथ ऑफ पासवान, ये जो सिचुएशन है ना, क्रिएटेड बाय द डेथ ऑफ पासवान साहब की मौत के बाद जो क्रिएट हुई है, एंड द रेजिग्नेशन ऑफ मिस बादल के जो रेजिग्नेशन के बाद, त्याग पत्र के बाद जो ये सिचुएशन बनी है, ओपन्स, ये खोलती है, एन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर को खोलती है और अवसर को सामने लाती है, फॉर द बीजेपी के लिए, टू री एग्जामिन, कि वो वापिस से क्या करें? थोड़ा सा पढ़े अपनी बात को। एग्जामिन का मतलब ध्यान दे, वापिस से, री एग्जामिन का मतलब वापिस से ध्यान दे, पुनः परीक्षण करें, इट्स अप्रोच, जो उनकी सोच है, जो उनका नजरिया है, जो उनका तरीका है, उसके ऊपर थोड़ा सा वापस से ध्यान दें। टू रीजंस, क्षेत्र को लेकर, एंड सोशल ग्रुप्स, जो सामाजिक जो ग्रुप, जो संगठन बने उनको लेकर वापस से सोचने की जरूरत है, वापस से ध्यान देने की जरूरत है बीजेपी को। एडिक्वेट का मतलब क्या होता है? समान, कई बार आ चुका है वर्ड एडिक्वेट, समान जो रिप्रेजेंटेशन होगा, रिप्रेजेंटेशन का मतलब समान, अगर आप रिप्रेजेंट करवाते हो, समान सबको बराबर का हिस्सा देते हो, सबको अपने आप को सामने रखने का, रिप्रेजेंट करने का, ठीक है ना। इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की जो काउंसिल बनी है, अगर सबको आप बराबर प्रतिनिधित्व देते हो, बराबर एडिक्वेट, बराबर प्रतिनिधित्व देते हो मिनिस्टर्स के काउंसिल में, इज अ नेसेसरी कंडीशन, ये एक बहुत ही जरूरी कंडीशन है, शर्त है आपके लिए। एंड a starting point, अगर शुरुआती स्तर पर बात की जाए, towards a more consultative decision making process, क्या कहता है ये? कि अगर आप देखो कि ये कहता है कि अगर आपका जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस का मतलब जो भी आप डिसीजन लेते हो, जो निर्णय लेते हो, उस प्रोसेस में, उस प्रक्रिया के अंदर आप क्या करते हो? कंसल्टेटिव होते हो। कंसल्टेटिव का मतलब सुझाव मांगते हो, किनके? जो भी क्षेत्रीय दल हैं, जो पार्टी, जो सोशल ग्रुप जो बने हो, उनके अगर आप सुझाव मांगते हो ना, दैट माइट, तो हो सकता है, दैट माइट गारंटी, तो इस चीज की गारंटी दी जा सकती है। गारंटी वर्ड याद कर लो, गारंटी जो वर्ड है ये मिसस्पेल्ड में कई बार आता है, तो गारंटी दी जा सकती है। माइट का मतलब संभावनाएं ऐसी बनती है, मोर डिजायरेबल आउटकम्स, कि कई ऐसे परिणाम आपको, डिजायरेबल का मतलब है कई इच्छित परिणाम आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये था आज का हमारा एडिटोरियल, उम्मीद करता हूं आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया होगा। मिलते हैं ऐसे किसी अच्छे एडिटोरियल के साथ, तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। बस इस पर्टिकुलर वीडियो को, इस अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाय, थैंक यू।